अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 2, 3 एंड 4 को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में हमने फंक्शन के ग्राफ जो है वो फंक्शन कैसे होता है उसे भी हमने डिस्कस किया था। और आज जो एग्जांपल नंबर 5 है, आज हमने वो डिस्कस करनी है। जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है विच इज गिवन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। और इसमें जो ये तो हम पहले भी पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं कि हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें मजीद एक क्वेश्चन ऐड है कि आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमने इस एग्जांपल में पहले डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और उसके बाद हमने इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है जो गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने डोमेन हमने फाइंड जो करनी होती है, हमने x की वो वैल्यूज चूज करनी होती हैं जिस पे फंक्शन हमें अयोटा और इंफिनिटी ना दे। तो इस फंक्शन में अगर हम देखें x की जगह हम कोई भी अगर वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास अयोटा और इंफिनिटी फॉर्म नहीं आएगी। यानी अगर मैं x की जगह -1 y इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 अगर मैं पुट करूं तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये 2 देगा। इसी तरह अगर मैं एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करूं तो 0 का स्क्वायर 0 तो 1 देगा। यानी हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास अयोटा और इंफिनिटी फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। तो जो हमारे पास इसकी डोमेन है वो क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इसी तरह पहले हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू y हमारे पास क्या गिवन था, f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो इसकी जब हमने रेंज बताई थी तो हमने रेंज बताई थी यानी अगर हम इसमें माइनस की भी कोई x की वैल्यूज पुट कर रहे थे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी हमने जो रेंज लिखी थी वो हमारे पास थी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर में +1 ऐड है तो अगर मैं इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू भी पुट करूं तो मेरे पास यानी वो 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जब मैंने 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट की तो मेरे पास आंसर कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। यानी जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं वो तो 0 से स्टार्ट होंगे यानी 1 2 3, लेकिन हमने इसमें क्या स्किप करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 कभी भी नहीं आएगा। तो जो हमारे पास इसकी रेंज होगी उसको हम कैसे लिख देंगे, हमने उसमें से 0 को स्किप करना है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स में से। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 से प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अगर होता सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ये इस तरह का फंक्शन होता इसमें 1 नहीं होता तो हमारे पास ये बन जाता इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसमें 1 था, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 पुट की तो ये फंक्शन ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा यानी इसमें हमारे पास 0 कभी भी इसकी रेंज ऑब्टेन नहीं होगी। तो जो हमारे पास इसकी रेंज है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स में से हमने 0 स्किप कर दिया तो 1 से स्टार्ट करके हमने इसको प्लस इंफिनिटी पे एंड कर दिया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमने ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है कि हमने x की 4-5 वैल्यूज को पुट कर देना और उसके बाद हमारे पास इसी तरह 4-5 वैल्यूज y की आ जाएंगी। जब हम x की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू ऑब्टेन होती है तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। और जो ऑर्डर पेयर होता है वो जो हमारे पास कार्टियन प्लेन होता है उसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और फिर जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करके उसको जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ ऑब्टेन हो जाता है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम x की कुछ वैल्यूज को लेते हैं, लेट हमने कर ले कि हमारे पास x की मैंने यहाँ पे वैल्यूज चूज की और यहाँ पे मेरे पास y यानी f ऑफ x की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास इसमें हमने 0 जब पुट करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 1। इसी तरह हमने डिफरेंट वैल्यूज x की चूज कर लेनी है 4-5 और हम अगर एक 1 चूज कर लें, 1 अगर मैं चूज करूं तो मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा।
इसी तरह जब मैं -1 चूज करूंगी, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह जब हम 2 चूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। इसी तरह अगर हम -2 चूज करें तो वो हमारे पास +5 हो जाएगा। ये हमने x की वैल्यूज को पुट किया और हमने y की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया। अब x और y की वैल्यूज मिलकर एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, यानी अगर x की वैल्यू हमारे पास आई है 0, हमने x की वैल्यू पुट की तो y क्या आया 1। ये ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में बना देगा। ये ऑर्डर पेयर क्या बना देगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है ये x और y की वैल्यूज होती हैं। तो हमने x की वैल्यू क्या पुट की, y की वैल्यू क्या आई, ये दोनों मिलकर एक ऑर्डर पेयर बना देंगे। इसी तरह ये हमारे पास -1 एंड 2, ये 2 5, ये -2 एंड 5। अब हम इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है। अब हमने इनमें पॉइंट्स को ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, यहाँ पे 0,1। तो हमारे पास 0,1 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ये हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे -1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 5, तो ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5 यहाँ पे, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह -2 x की वैल्यू और y की वैल्यू 5, तो ये हमें यहाँ पे एक पॉइंट देगा। अब ये हमने जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमारे पास पॉइंट्स थे, इनको हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लिया। अब इसको आपस में ज्वाइन करवा देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया y f of x x² + 1। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस कर लिया है। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें जो हमारे पास फंक्शन है, अब इसके 2 पार्ट्स गिवन है। पहले जो हमारे पास फंक्शन था उसमें जस्ट एक ही पार्ट होता था, यानी f of x x² + 1 या फिर f of x x²। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 में फंक्शन गिवन है, इसके 2 पार्ट हैं। एक हमारे पास f of x x गिवन है when x greater than or equal to 0, less than or equal to 1। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है f of x x - 1 1 and when x greater than 1 and less than or equal to 2। तो जो हमारे पास इस तरह का फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, यानी हम उसको 2 टुकड़े कर दें, यानी उसके 2 पीसेस बना देते हैं, तो हमारे पास वो बन जाता है पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें उसकी डेफिनेशन को, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। पीस वाइज फंक्शन if a function is expressed in more than one expression, if a function is expressed in more than one expression is called piecewise function। piecewise function यानी ये हमारे पास फंक्शन था, इसको हमने मोर देन वन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया या एक्सप्रेस किया, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारे पास है पीस वाइज फंक्शन। जब हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और सिमिलरली हमने इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन अगर चेक करें, तो जो हमारे पास फंक्शन है f of x
एक इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे। फर्स्ट की जो हमारे पास डोमेन है वो यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जब ग्रेटर देन आर इक्वल का भी साइन होता है तो हमारा इसका मतलब होता है कि 0 भी उस इंटरवल में इंक्लूडेड है। अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो हमारे पास 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता, यानी हम फिर इसको कहां से स्टार्ट करते हैं, 0.1 से। जब ग्रेटर देन आर इक्वल है जब ग्रेटर देन आर इक्वल है तो इसका मतलब है जो हमारे पास 0 है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसी तरह ये लेस देन आर इक्वल है तो इसमें जो 1 है वो भी इंक्लूडेड होगा। तो ये हमारे पास इसमें इंटरवल आ गया 0,1 का। अब जो हमारे पास इसी तरह ये वाला इंटरवल है x-1 के फंक्शन का, वो कहां से, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन आर इक्वल टू 2 से। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है इसमें 1 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1.1 से। तो इसमें जो हम 1 लिखेंगे वो कैसे लिख देंगे, 1 को ओपन इंटरवल में लिख देंगे। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से ऊपर वाले ऑल पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो ये 1 से स्टार्ट होके 2 लेस देन आर इक्वल है तो 2 क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। तो अब इन दोनों इंटरवल का हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन। तो इसकी डोमेन लिखते हैं 0,1 यूनियन 1,2। अब अगर हम इसका यूनियन लें इन दो इंटरवल्स का तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें 0,1 है यानी 1 इस पॉइंट में इंक्लूडेड है, और इस इंटरवल में अगर हम देखें तो ये 1.1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1.1 से है, तो इसका मतलब है 0, 1 और 2 इसमें ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल कहां से कहां तक बन जाएगा, 0,2। तो ये हमारे पास आ गई डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अब अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इसका ग्राफ पीस वाइज फंक्शन है चूंकि, तो हम इन दोनों की अलग अलग पॉइंट्स लेंगे और इसका अलग अलग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स लेंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू x, अब इसमें मेरे पास x क्या था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था और लेस देन आर इक्वल टू 1 था। तो इसकी मैंने अलग से पॉइंट ले लेने हैं, ये मैंने x की वैल्यू को चूज किया और ये मेरे पास f ऑफ x की वैल्यूज आई, ये मेरे पास। अब इसमें x की वैल्यूज को हम कहां से कहां तक चूज कर सकते हैं, 0 और 1 के दरमियान में रहते हुए चूज कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 हमने चूज कर ली, लेट्स सपोज 0 और 1 के दरमियान हम एक दो पॉइंट खुद से लेट कर लेंगे, 0.5 लेट कर लें, 0.8 और 1, ये हमने पॉइंट्स को लेट कर लिया। अब जो हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x हमने x से लेट किया हुआ है, तो जब हम 0 पुट करेंगे f ऑफ x में तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू x है। अगर f ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इसी तरह f ऑफ 0.5 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा। तो ये भी आंसर 0.0 पे 0 देगा, 0.5 पे 0.5, 0.8 पे और ये 1 पे 1 दे देगा। ये हमने कौन से फंक्शन की बात की, f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब हम फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे हमने x की वैल्यू को चूज करना है और ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। अब हमने इसकी वैल्यू को कहां से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने चूज करनी है 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 2 से लेस होनी चाहिए। तो इसकी मैं वैल्यूज को चूज करूं तो मैं इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक लूंगी, 1.1 से हम ले सकते हैं, इसी तरह 1.5 लेट कर लें, 1.8 लेट कर लें और 2 भी इंक्लूडेड है। हमने इसी इंटरवल में रहते हुए वैल्यूज को चूज करना है x की, क्योंकि ये x की यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है या बाउंडेडनेस उसकी गिवन है कि हम इसमें रहते हुए x की वैल्यूज को चूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 में f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, जब मैं इसमें 1.1 x की वैल्यूज को पुट करूंगी तो 1.1 माइनस 1 मुझे क्या दे देगा, 0.1। तो x की वैल्यू को जब मैंने 1.1 पुट किया तो ये मुझे देगा 1.1
1। इसी तरह जब मैं 1.5 पुट करूंगी तो ये मुझे क्या देगा 0.5। जब मैं 1.8 पुट करूंगी 0.8। जब मैं 2 - 2 पुट करूंगी इसकी वैल्यू को 2 - 1 क्या देगा मुझे 1। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कार्टेशियन प्लेन में हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन गया। अब मैं इसमें इसके पॉइंट्स को लेट करती हूँ। क्योंकि ये पॉइंट्स में था तो हम इसमें 1 2 नहीं लेंगे, हम पॉइंट्स में ही इसके डेसिमल जैसे इसका है 0.5 में इसमें हम लेंगे ये 0.1 0.2 0.3, ये मेरे पास 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1। अब हमने क्योंकि ये एक ही फंक्शन था दो पीसेस में, तो हमने इसी पर ही इसके पॉइंट्स के लिए भी ये पॉइंट लेट कर लेने हैं। तो 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। इसी तरह हम इसके 2 तक इसके पॉइंट्स को, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 2 तक थी, 0 से 0.5 में थी, फिर इसके 1.5 में थी, तो इसलिए हमने 0 से 2 तक इसकी x की वैल्यूज को हमने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। अब हमने y की वैल्यूज को लेना है। इसी तरह y एक्सिस पे हमने इसके पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। ये 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में पॉइंट्स बने थे, अब हम इसको ड्रॉ करना है। जब x की वैल्यू 0 है और y, ये हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारे पास ये पॉइंट होगा। और इसी तरह जब हमने 0.5 x की वैल्यू ली और 0.5 y की वैल्यू है तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास है x की वैल्यू 0.5 में और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 0.5 में। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक पॉइंट। ये हमारे पास 0.5 का हमने पॉइंट ड्रा किया। अब हमने 0.8 जब x की वैल्यू और 0.8 y की वैल्यू है तो ये हमारे पास ये 0.8 x और यहाँ पे हमारे पास है 0.8 y। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया और y की वैल्यू को भी 1 लिया तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जब हमारे पास x भी 1 है और y भी 1 है। इसको हमने ज्वाइन करवाना है। तो ये अब हमारे पास एक पीस जो फंक्शन का था उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसका फंक्शन ये कौन सा था, ग्राफ ऑफ, ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे लिख लेना है ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब हम इसके सेकंड जो इसका पोर्शन था या पार्ट था फंक्शन का, अब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसमें हमारे पास पॉइंट्स थे, x कहां से स्टार्ट हो रहा था हमारे पास 1.1 से और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0.1। तो अब x की वैल्यू हमने 1.1 से लेट करनी है, ये हमारे पास 1.1 और y हमारे पास 1.1 पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया। उसके बाद 1.5 x की वैल्यू और 0.5 y की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 0.8 पे और 1.8 और 0.8 पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ करना है। ये 1.8 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 2 और 1 पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया जो कि हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने इस जो ग्राफ के हमने पॉइंट्स लिए थे उनको हमने आपस में ज्वाइन करवा देना है।
तो ये हमारे पास किस फंक्शन का ग्राफ बन गया, f of x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हमारी जो एग्जांपल थी इसको हमने आज डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 5 और 7 को डिस्कस किया और पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन को भी देखा था आज हमने। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस एग्जांपल से रिलेटेड आपको कोई भी अगर इश्यू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।